नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। एक बार साथियों फिर से हम सब पुष्पा 2 जीके सीरीज में आज सैर करने वाले हैं उड़ीसा राज्य की। तो सबसे पहले बच्चों, चैनल के साथ जो नए बच्चे जुड़ गए होंगे उनको यही कहना है बच्चों, हारना नहीं है, थकना नहीं है, सभी मेरे साथ आपको चलना है। इस बार जीडी को पार करना है तो मेरे साथ चलना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। जैसे कि एक वाक्य है, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, फिर से रिस्टार्ट। तो बच्चों आज हम देखेंगे उड़ीसा। तो सबसे पहले उड़ीसा का नक्शा जान लेते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इनको सीमाएं कौन से राज्य की लगती है? सबसे पहले तो बच्चों यह सवाल ध्यान में रहना चाहिए कि 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों की? और एक बंगाल का उपसागर। तो सबसे पहले ये सवाल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आइए जानते हैं ऊपर की ओर से झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है बच्चों? रांची। इसी के साथ में दूसरा राज्य रखता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या रखती है बच्चों? कोलकाता। तो कोलकाता का उपनाम क्या है बच्चों? कोलकाता का उपनाम है बच्चों राजवाड़ों का शहर। यानी कि राजवाड़ों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। इसी के साथ में कोलकाता नगर किस नदी के किनारे है? हुगली। किस नदी के किनारे बसा है बच्चों? हुगली। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो ये हो गया बच्चों इसका नक्शा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, उड़ीसा की ओर। तो उड़ीसा का गठन कब हुआ बच्चों? उड़ीसा का गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। इसी के साथ में इसकी राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर, जिसका वास्तुकार कौन है? कोनिस बर्गर। यानी इसका डिजाइन किसने किया था? कोनिस बर्गर ने। इसी के साथ में बच्चों यहाँ की भाषा क्या है? उड़िया भाषा है। इसी के साथ में यहाँ जिले कितने हैं बच्चों? 30 जिले 30। यहाँ की साक्षरता कितनी है बच्चों? 72.9%। इसी के साथ में यहाँ का नृत्य कौन सा है? ओडिसी। कौन सा है बच्चों? यहाँ का नृत्य ओडिसी। यहाँ का राजपशु क्या है? सांभर। यानी कि यहाँ का राजपशु क्या है? सांभर। यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जान लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें 21 और राज्यसभा की कितनी है? 10। इसी के साथ में मैं हर बार आपको एक सवाल करवाता हूँ, वह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है। तो लोकसभा की कलम कितनी रहती है बच्चों? 81 और राज्यसभा की 80। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा को। यह सवाल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बच्चों। एक बार फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। उड़ीसा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर, जिसका वास्तुकार या डिजाइनर या इंजीनियर किसे कहते हैं? कोनिस बर्गर को। यानी बर्गर खाने को कहाँ जाना है बच्चों? भुवनेश्वर को। कहाँ जाना है बर्गर खाने को? भुवनेश्वर को। भाषा उड़िया, जिले 30, साक्षरता 72.9%, नृत्य ओडिसी, राजपशु सांबर, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की 10 बच्चों। तो बच्चों आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ की झील बच्चों कौन सी है बच्चों? चिल्का। यानी भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? चिल्का। जो कहाँ है?
ओडिशा में। यह सवाल ध्यान में बहुत रखना जरूरी है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ के बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला सिमलीपाल। सिमलीपाल एकमात्र अजगर के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल। इसी के साथ में दूसरा नंदन कानन। यह किसके लिए है? यानी सफेद चीतों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदन कानन। इसी के साथ में बच्चों कुछ यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल देखेंगे, यानी जिसे अपन हवाई अड्डा कह सकते हैं। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम क्या है? बीजू पटनायक। क्या है बच्चों? बीजू पटनायक। यानी कि हवाई अड्डे का नाम कौन सा है बच्चों? बीजू पटनायक। आइए जानते हैं उपनाम। उपनाम में सबसे पहले बच्चों सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी किसे कहते हैं? कटक शहर, जो कहाँ है? ओडिशा में। इसी के साथ में कटक शहर किस नदी के किनारे है बच्चों? महानदी। किस नदी के किनारे? महानदी। इसी के साथ में कटक शहर को चावल संशोधन केंद्र है, यानी चावल का संशोधन कहाँ किया जाता है बच्चों? कटक शहर में। यानी चावल का संशोधन कहाँ किया जाता है बच्चों? कटक शहर में। तो बच्चों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं आपको रिपीटेशन कर लेता हूँ। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, राष्ट्रीय उद्यान में सिमलीपाल अजगर के लिए प्रसिद्ध, नंदन कानन सफेद चीतों के लिए, हवाई अड्डा बीजू पटनायक, उपनाम में सिल्वर सिटी कौन सी है बच्चों? कटक। कटक किस नदी के किनारे है? महानदी। कटक को क्या है बच्चों? चावल संशोधन केंद्र। तो बच्चों आइए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हुए प्रमुख स्थल से शुरुआत करेंगे। प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल में बच्चों सबसे पहला तो कटक शहर। कौन सा शहर? कटक शहर, जो किस नदी के किनारे है? महानदी। दूसरा मंदिरों में लिंगराज मंदिर कहाँ है बच्चों? ओडिशा। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है बच्चों? ओडिशा। इसी के साथ में कोणार्क मंदिर। कौन सा बच्चों? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का उपनाम क्या है बच्चों? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं बच्चों? कोणार्क मंदिर को। यानी काला पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का उपनाम ब्लैक पैगोडा। कोणार्क मंदिर का निर्माण करता कौन है बच्चों? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। यह भी सवाल ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों। इसी के साथ में यहाँ जगन्नाथपुरी की यात्रा, यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर भी है यात्रा, जो सबसे बड़ी यात्रा होती है भारत की। तो जगन्नाथपुरी यात्रा जो किस भगवान के लिए निकलती है? विष्णु भगवान। कौन से भगवान? विष्णु भगवान। और इसी के साथ में जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण करता है अनंतवरम देवा। कहीं कहीं आपको ययाति नाम का व्यक्ति भी बताया जाएगा। कौन सा? ययाति। तो बच्चों अनंतवरम देवा। तो एक बार से ध्यान में रखते हैं, प्रमुख स्थल में सबसे पहला कौन सा देखा? कटक। कटक किस नदी के किनारे है? महानदी। मंदिर में लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का उपनाम ब्लैक पैगोडा। इसी के साथ में निर्माण करता नरसिंह देव प्रथम। इसी के साथ में कोणार्क मंदिर का चित्रीकरण किस नोट पे बच्चों? 10 रुपए की नोट पे। कौन सी नोट पे?
10 रुपए की नोट पर। यह भी सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जगन्नाथपुरी यात्रा विष्णु भगवान के लिए निर्माणकर्ता कौन है? अनंतवरम देवा। तो बच्चों इन सभी का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ का उत्पादन देख लेते हैं बच्चों, जो सवाल परीक्षाओं में बहुत बार आता है। यहाँ मैग्नीज और बॉक्साइट सबसे ज्यादा खनिज उत्पन्न होता है। तो बच्चों यह सवाल इतनी बार परीक्षा में पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते बच्चों कि बॉक्साइट खनिज का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में? उड़ीसा। मैग्नीज का भी उड़ीसा। तो इसे वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम मैग्नीज, और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैग्नीज का क्या है? Mn, और बॉक्साइट का आपको बताना है। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। इसी के साथ में उड़ीसा का पुराना नाम क्या है बच्चों? कलिंग प्रदेश। कौन सा प्रदेश? कलिंग प्रदेश। तो यह सवाल इतनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते कि कलिंग प्रदेश का नया नाम क्या है? उड़ीसा। तो कलिंग की एक विशेषता है, कलिंग में 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था जो सम्राट अशोक ने किया। किसने किया था? सम्राट अशोक ने। कलिंग पर युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जो किसने किया था? सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक इस युद्ध से इनका हृदय परिवर्तन हुआ। यानी यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। कौन से प्रदेश पर आक्रमण करने पर? कलिंग के। इन्होंने इसके बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकारा। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को स्वीकारा। यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का रक्तपात देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने कौन से धर्मों को स्वीकारा? तो कौन सा? बौद्ध धर्म को। और बच्चों सम्राट अशोक के बारे में जानना है थोड़ा, तो सबसे पहले सम्राट अशोक, इनका वंश कौन सा है बच्चों? मौर्य। कौन सा है? मौर्य वंश। तो थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश का गठन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने एक और चीज गिरी, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक। श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम। यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों आइए थोड़ा तो सैर करना जरूरी बनता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास आना भी जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले झेलम के पास से सैर करेंगे। तो झेलम के पास से सैर करते हुए, झेलम किस नदी के किनारे है? वितस्ता। झेलम एक नदी है बच्चों। तो झेलम का पुराना नाम ही क्या है? वितस्ता। क्या है? वितस्ता। तो झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। जो किसके बीच में हुआ? तो बच्चे थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर की ओर का। 326 ईसा पूर्व में जो किनके बीच में हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस के बीच में कब हुआ? 326 में। तो सिकंदर का सेनापति जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस
निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था बच्चों? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी मेगास्थनीज दरबार में आया था। जो किसका दरबार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है बच्चों? किताब के नाम क्या है? इंडिका, जो परीक्षाओं में बहुत बार सवाल पूछा जाता है बच्चों। यानी एक बार फिर से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। वितस्ता का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा हुआ, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब कौन सी है? इंडिका। जो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश कौन सा है? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने क्या किया? सांची स्तूप का निर्माण करवाया, श्रीनगर का निर्माण करवाया। इसी की वजह से आज हम घूम कर आए थोड़ा, जो सवाल में बहुत जरूरी था बच्चों, सवाल में बहुत जरूरी था। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों, आगे और बहुत कुछ देखना है बच्चों। यहाँ का प्रमुख स्थल में एक और देखेंगे, चांदीपुर जिला। कौन सा जिला? चांदीपुर जिला, जहां पर अब्दुल कलाम बेट है। कौन सा बेट? अब्दुल कलाम बेट, जहां पर प्रक्षेपण किया जाता है, जहां से प्रक्षेपण किया जाता है। यानी चांदीपुर कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। जो पे कौन सा बेट है? अब्दुल कलाम बेट। इसी के साथ में राउरकेला स्टील प्लांट, जो 1953 में गठन किया था। किसकी मदद से? जर्मनी की सहायता से। यानी किसकी सहायता ली बच्चों? जर्मनी की। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। जो कब गठन किया गया? 1953 में। किसके मदद से? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या है बच्चों? बर्लिन। और यह किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के। कौन से नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। तो बच्चों यह था उड़ीसा के बारे में जानकारी। तो आप सभी का वीडियो पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको कुबेर का खजाना में आज कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ। तो वो सवाल के आंसर आपको कुछ बच्चों ने कमेंट किए, मगर कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए यह कर रहा हूँ। तो आप सभी का काम है वीडियो को पूरी तरह से देखना, और जो बच्चों का क्लास अटेंड करना नहीं होता है उन सभी को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो बच्चों आप लोगों का 2 सेकंड का समय जाता है सब्सक्राइब और लाइक करने में। मुझे यहाँ 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। तो आपको अगर 2 सेकंड का समय मिलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चे सवाल देखते हैं। तो सवाल में सबसे पहला सवाल कि राज्य का गठन कब हुआ? यह सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तीसरा सवाल, जिले कितने हैं? चौथा सवाल, तो चौथे सवाल में यहाँ राउरकेला स्टील प्लांट का गठन कब हुआ? पांचवा सवाल, राज्यसभा की कलम क्या है? 6 नंबर का सवाल, चावल
संशोधन केंद्र कहाँ पर है बच्चों? 7वां सवाल, कोणार्क मंदिर का उपनाम क्या है? और 8 नंबर का प्रश्न, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये 8 सवालों का आपको लिखना भी है और रिवीजन भी करना है। और बच्चों एक अहम सवाल जो बहुत बार परीक्षाओं में आता है 9 नंबर का, ओडिशा में कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये सवाल मैं खुद आपको ध्यान करा देता हूँ। तो कौन सा? बॉक्साइट। कौन सा बच्चों? बॉक्साइट। यह सवाल परीक्षाओं में बहुत बार आता है। तो बच्चों आप सभी का धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।